हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो दिसंबर माह का असाइनमेंट आया है क्लास 10th का विज्ञान का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करवाने वाला हूँ। और जितने भी असाइनमेंट होंगे सभी असाइनमेंट के फुल सॉल्यूशन इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको PDF वहाँ से मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चनों की ओर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है इस असाइनमेंट में मानव के श्वसन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाकर श्वसन की प्रक्रिया को आपको लिखना है। तो पहले क्वेश्चन का आपको मानव का जो श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र किस प्रकार से बनाना है तो आप देख सकते हैं इस फोटो में आप देख सकते हैं। इसमें आपको इसी प्रकार से आपको श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बना देना है। इसमें आपको श्वसन निकाय जो नाम भी लिख देना है, नासा मार्ग और नासा छिद्र, एपिग्लोटिस, श्वास नली और श्वसन फेफड़े, डायफ्राम, इसी प्रकार से आपको नाम लिखकर ये श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बना देना है अच्छी तरीके से। तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार से आपको बना देना है। इसके बाद में आपको आगे लिखना क्या है, आपको आगे लिखना है इसमें जो श्वसन की जो प्रक्रिया के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले आपको पॉइंट लगाकर लिख देना है कि श्वसन एक है वो जैविक रासायनिक क्रिया है और इसके द्वारा भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण किया जाता है। और 3 नंबर आपको पॉइंट लगाएगा इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है। और 4 नंबर आपको पॉइंट लिख देना है श्वसन की क्रिया है कोशिका के अंदर होती है। तो आपको चित्र बनाकर श्वसन तंत्र का जो चित्र बनाकर उसके बाद में ये 4 पॉइंट आपको लिख देना है। आगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसके 2 प्रमुख गुण व 2 उपयोग आपको लिखने हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आपको क्या लिखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप में कैल्शियम सल्फेट जो है हेमीहाइड्रेट होता है। इसमें 2 जो है प्रमुख उपयोग और गुण होते हैं, जिसमें पहला आ जाता है गुण की बात करेंगे, दो गुण की बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस में। सबसे पहला आ जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है। और सेकंड आपको लिख देना है यह जल के साथ मिलकर पुनः जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। और 2 उपयोग आपको लिखने हैं। पहला उपयोग आपको लिखने हैं हड्डियों को स्थिर रखने के लिए और सेकंड आपको लिखना है खिलौने बनाने के लिए। तो 2 उपयोग लिख देना है और 2 गुण लिख देना है प्लास्टर ऑफ पेरिस के। तो इस प्रकार से आप 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ले लिया होगा आपने। अब 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण आपके आसपास 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण आपके आसपास पर्यावरण को हो रहे नुकसान के बारे में आपको लिखना है। तो मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण जो आसपास पर्यावरण में हो रहे जो नुकसान है उसके बारे में आपको लिखना है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा कि पर्यावरण यहाँ से पर्यावरण संतुलन को नष्ट करने के में मानव ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। प्राकृतिक स्रोतों का असंतुलित दोहन किया है और पर्यावरण को बुरी तरह से प्रदूषित किया है। जल स्रोतों के निकट उद्योगों की स्थापना करके तथा वाहित मल मूत्र को जल स्रोतों में बहाकर साबुन का प्रयोग करके वो कीटनाशक तथा उर्वरकों का प्रयोग है वो करके जल प्रदूषण की समस्या का उत्पन्न होती है। और साथ ही वाहनों तथा उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक धुएं ने वायु को प्रदूषित भी किया है, वनों को काटा है तथा आपने जो है भोजन एवं चमड़े के लिए जीव जंतुओं को वध भी किया है। इस प्रकार मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण हमारे आसपास में पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो आपको ये लिख देना है 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर का। अब 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है साबुन और अपवार्जक में कोई 3 अंतर बताने हैं। तो साबुन और अपवार्जक में अंतर आपको बताने हैं। तो इस किस प्रकार से है, तो साबुन में आपको अंतर लिख देना है कि साबुन इसमें है वो क्रमांतर गुण है वो होता है और जो है अपवार्जक में इसमें अधिक आर्द्रता जो गुण है वो पाया जाता है। इसमें जो साबुन होती है उसमें आर्द्रता का गुण है वो होता है और इसमें है वो अपवार्जक में आपको इसमें अधिक आर्द्रता का गुण है वो पाया जाता है। आपको साबुन में सेकंड पॉइंट लिख देना है इसकी अधिकतरता नदियों में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करती है। और इसमें अपवार्जक में आपको लिख देना है इसमें अधिकता नदियों में जाकर वो प्रदूषण करती है। और साबुन में लिख देना है ये जैव निम्नकरणीय पदार्थ थे और पेट्रोलियम जैसे बनता है। और अब अपवार्जक में आपको लिख देना है ये है जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं होते हैं, ये वनस्पति तेल से है वो बनता है। तो इस प्रकार से आपको 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है वो लिख देना है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको।
5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव पाचन तंत्र में निम्न आपको भूमिका आपको बतानी है। 3 दिए गए हैं आपको। आपके जो है पहला पूछा गया है एंजाइम के बारे में, सेकंड पूछा गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में और थर्ड पूछा गया है विलाई के बारे में। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन के उत्तर की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का जो एंजाइम के बारे में आपको बताना है, तो एंजाइम का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एंजाइम एक प्रकार के जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं पर का दर है वो बढ़ा देते हैं। तो एंजाइम का ये हो जाएगा। सेकंड आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में पूछा गया है, तो आमाशय के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl भोजन को अम्लीय बनाने के साथ भोजन के साथ है वो आते जीवाणु को मार डालता है। तो सेकंड का ये उत्तर हो जाएगा। और थर्ड आपको पूछा गया है विलाई। विलाई दोस्तों, विलाई आंत में विलाई जल एवं पोषकों के अवशोषण के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करता है, जिससे जो है पाचन में मदद मिलती है, जिसमें पाचन में मदद मिलती है विलाई। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो दोस्तों ये था आपका CG बोर्ड का क्लास 10th का विषय विज्ञान का फुल सॉल्यूशन। इसी वीडियो के माध्यम से मैंने पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको करवा दिए थे। आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है। ऐसा ही आपको असाइनमेंट चाहिए और ऐसे आपको पेपर चाहिए तो कमेंट करके जरूर से बताएगा आपको कौन से जो असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहिए। आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जितने भी असाइनमेंट होगी सभी असाइनमेंट का फुल सॉल्यूशन इसी चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।